की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें कह रहा है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशंस हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर ए एंड फिगर बी। हमें जो भी चॉइसेस दी गई हैं, यानी कि हमें ऑप्शंस दिए गए हैं 1 से लेके 4 तक, हमें इनमें से एक इक्वेशन को चूज करना है जिसका ग्राफ हमें, जिसका फिगर हमें यहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन के टोटल 2 फिगर हैं, फिगर ए और फिगर बी। फिगर बी को हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, अभी हमें दिया है ये फिगर ए। ठीक है, ये फिगर ए है। इसके लिए हमें पहचानना है कि ये किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, और जो भी फिगर दिया गया है उसके 3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, एक ये और एक ये। जो भी कोऑर्डिनेट है उसमें पहले होती है एक्स की वैल्यू और बाद में होती है वाई की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जो भी एक्स और वाई की वैल्यू कोऑर्डिनेट दिया गया है वो इन इक्वेशंस में पुट करके देखेंगे। जो भी इक्वेशंस हैं, अगर तीनों कोऑर्डिनेट हमारी किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वही हो जाएगी इक्वेशन इस ग्राफ के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट में हमें क्या दिया है, y इक्वल्स टू में x। तो पहला कोऑर्डिनेट पुट करके देखते हैं। पहला कोऑर्डिनेट है हमारा -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1। तो y की जगह पर मैं 1 रखता हूँ और x की जगह पर -1 रखता हूँ। तो 1 और -1 इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि पहला ही कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर ये 2 कर भी देंगे तो तीनों तो कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, सो तीनों करेंगे वही हमारी इक्वेशन होगी। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, और जो भी हमारे ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से सिर्फ एक ही इस ग्राफ का सॉल्यूशन है। ठीक है, इस ग्राफ की इक्वेशन है। इसी तरह से सेकंड को देखते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू में 0। ठीक है, x और y को प्लस करेंगे तो हमारा 0 आंसर आना चाहिए। पहले कोऑर्डिनेट की वैल्यू ही देखते हैं, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1। सो x की जगह पर रखता हूं मैं -1, y की जगह पर 1 इक्वल्स टू में 0। -1 और +1, ये प्लस का 1 है, प्लस के 1 में से हम -1 को इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 0, यानी कि 0 बराबर में 0। ये बिल्कुल सही आ रहा है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट को पुट करके देखते हैं, अगर फर्स्ट सही आ गया है तो फिर से हमारी इक्वेशन है x प्लस में y इक्वल्स टू में 0। अगर इसमें भी हम सेकंड कोऑर्डिनेट x और y दोनों वैल्यू 0 हैं पुट करेंगे तो भी हमारा ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। 0 + 0 इक्वल्स टू में 0 ही होता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से थर्ड कोऑर्डिनेट को पुट करके देखते हैं इसी इक्वेशन में। सो यहाँ कर लेता हूँ मैं, ये है इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू में 0। x की वैल्यू यहाँ पर थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारी 1 है और y की -1। तो x की जगह पर 1 और y की जगह पर -1। ठीक है, ये प्लस का साइन है, उसके बाद -1 जो है वो ब्रैकेट में आ जाएगा और इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर 1 और प्लस माइनस -1 हो जाएगा ये। ठीक है, 1 - 1 इक्वल्स टू में 0। अगर एक में से एक को ही माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू में 0। यानी कि जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली सेकंड इक्वेशन है वो इस ग्राफ के तीनों कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये ग्राफ है ये किस इक्वेशन के लिए बनाया गया है, सेकंड इक्वेशन के लिए। हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 is right equation for this graph। जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो इस ग्राफ के लिए बिल्कुल सही है। इसी तरह से आप थर्ड और फोर्थ को चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि 4 में से एक ही ऑप्शन सही है, तो थर्ड और फोर्थ भी इसके आंसर नहीं होंगे। आंसर हमारा मिल गया सेकंड, तो आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर फिगर बी को। फिगर बी के लिए भी हमें वही 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये फिगर दिया गया है फिगर बी। इसमें भी हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तीनों कोऑर्डिनेट्स को पुट करके देखेंगे इक्वेशंस में। जिसको भी ये तीनों कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई करेंगे वही होगी हमारी इक्वेशन जिसका ये सॉल्यूशन हमें दिया गया है। अगर 3 में से हमारा एक भी जो कोऑर्डिनेट है वो सेटिस्फाई नहीं करता इक्वेशन को, तो वो इक्वेशन हमारी नहीं होगी। तो तीनों सेटिस्फाई करने चाहिए हमें। ठीक है, सो पहला फर्स्ट में पुट करके देखते हैं, y इक्वल्स टू में x प्लस 2। ये है हमारा y इक्वल्स टू में x प्लस 2, ये है फर्स्ट इक्वेशन। इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये वाली वैल्यू पुट करके देखते हैं, जहां पर x है हमारा -1 और y है 3। तो y की जगह पर मैं लिखूंगा 3 और x की जगह पर -1 प्लस में 2। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3 इक्वल्स टू में
1 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो प्लस के में से माइनस कर देंगे 1 को, ये आ जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, जो कि ये आ रहा है 3 और इक्वल टू 1, जो कि इक्वल नहीं होता है, यानी कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसके लिए जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर ये 2 करेंगे भी तो 1 नहीं कर रहा है, यानी कि ये हमारा इस फिगर का ये इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड में हमें दी है इक्वेशन y इक्वल्स टू में x माइनस 2, y इक्वल्स टू में x माइनस 2, इसमें भी y की वैल्यू 3 ये पुट की, इक्वल्स टू में x की वैल्यू है हमारी -1, सो x की वैल्यू -1 और -2 एज इट इज, तो ये आएगा हमारा 3 इक्वल्स टू में -1 और -2 दोनों माइनस के हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, सो ये हो जाएगा -3। इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 और -3 दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तो हमारा सेकंड इक्वेशन जो है वो भी इसके लिए इसका सॉल्यूशन नहीं है ये। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे थर्ड के लिए, सो रब कर देता हूं एक सेकंड में। थर्ड इक्वेशन दी है हमें y इक्वल्स टू में -x, ठीक है, ये लिखा मैंने थर्ड, ये हमें दिया है y इक्वल्स टू में -x प्लस में 2, इसमें भी वैल्यूज पुट करते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए ही, सो y की वैल्यू 3 इक्वल्स टू में माइनस उसके बाद क्या है x की वैल्यू है -1, पहले ये वाला माइनस आया, अब x की वैल्यू हमारी -1 और प्लस में 2, तो पहला कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है थर्ड इक्वेशन को, जो आ रहा है 3, और दूसरी तरफ में आ जाएगा माइनस प्लस, सो 3 इक्वल्स टू में 1 प्लस में 2, ये जो 1 है ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और 1 और 2 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू में 3, बिल्कुल सही आ रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए। लेकिन हमें बाकी, अगर एक कोऑर्डिनेट हमारा सही आ गया तो बाकी 2 कोऑर्डिनेट को भी चेक करेंगे पुट करके। सो सेकंड कोऑर्डिनेट को इसी इक्वेशन में पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x है 0 और y है 2, तो y की जगह पर यहाँ पर रखते हैं हम 2 इक्वल्स टू में माइनस, उसके बाद x यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर है 0, सो और प्लस में 2, 0 कभी भी किसी से भी माइनस हो या प्लस हो वैल्यू वो एज इट इज रहती है, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू में 2, 0 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, सो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए भी ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरह से थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए करते हैं। यहाँ पर हमें x दिया है, x है 2 और y है 0, तो y की जगह पर y की वैल्यू है 0, तो y की जगह पर रखता हूं मैं 0 इक्वल्स टू में माइनस और उसके बाद है x की वैल्यू है 2 और प्लस में 2, तो ये भी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, इधर आएगा 0 और उधर -2 और +2 है, यानी कि +2 में से हम इसको माइनस कर देंगे और 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0। हमारी एक इक्वेशन ही होगी इन चारों ऑप्शंस में से ऐसी जिसको तीनों कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई करेंगे, और वो इक्वेशन होगी हमारी थर्ड। तो हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू में -x प्लस 2 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस फिगर। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन थर्ड होगी y माइनस में x प्लस में 2, वही इस फिगर की इक्वेशन या फिर कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन होगी।